हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 9th के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो 2025 में एकदम पूछे जाएंगे, वो भी मैथ्स के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 11 मार्च को हम लोग का होने वाला है। तो 11 मार्च के लिए आप लोग तैयार रहिए। 40 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं 30 क्वेश्चन आपका मैच करवाने वाला हूँ। तो 30 क्वेश्चन हम लोग को आपको बहुविकल्प होंगे, तो जो MCQ जिसको बोलते हैं उसको मार्कशीट में भरना होगा। तो जो है आप लोग भर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है? वो संख्या जो मतलब पूरी ई हो जाती है। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये 7 कट जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जो है अब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है शून्य क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। जिसका कमेंट सबसे जल्दी आएगा और सबसे सही आएगा तो उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। लगभग 3 जन का कमेंट पिन होगा, तो जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश करिए। तो 0.3 बराबर है, तो 0.3 बराबर किसके बराबर है? तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है 1/√2 परिमेयकरण है, तो √2 1/√2 का परिमेयकरण है √2 × √2। तो ये जो है √2 × √2 करेंगे तो परिमेयकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर √2 यहाँ √2 × √2 करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा आंसर। तो जो है 36 का पावर 1/2, तो 6 का पावर मैंने 2 का पावर जो हो जाएगा इस यहाँ 36 का पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो जो है 36 का यहाँ पावर 1/2 है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी तो लग तो नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर शायद सी हो सकता है। तो इसका आंसर मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो है 2 + √2, इधर 2 - √2 किसके बराबर है? तो 2 + √2 और 2 - 2 जो है इसके बराबर होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 2, बी में बोल रहा है 4, 5 0 और 5। तो जो है यहाँ पे तो जो है इसका हो जाएगा यहाँ तो इसका पूरा ही हो जाएगा 2 - √2, इधर का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 हो गया, -√2 का 2 हो जाएगा तो -2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है 2 आ रहा है, तो 2 आंसर करेक्ट ही हो सकता है। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जिसका घात 2 नहीं होगा वो बहुपद नहीं है, मतलब जो होगा घात जो है ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल घात ये जो है करेक्ट नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा इसीलिए। तो 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो जिसका घात 3 होगा वह त्रिघाती बहुपद होगा। तो जो है त्रिघाती बहुपद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से होना चाहिए। एक बार आप लोग भी इस आंसर को आप लोग एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा सारा बताया गया आंसर सही होगा। तो इसमें बाद में हम मुझे नहीं बोलिएगा कि आपने गलत आंसर बता दिया। इसलिए आप लोग एक बार खुद मेहनत आप लोग को भी करना चाहिए। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका आंसर आप थोड़ा खुद से भी लिख कर लीजिएगा, लेकिन 90% चांस है कि सभी क्वेश्चन का आंसर मैं सही ही बताऊंगा। तो x² का गुणांक बोल रहा है, तो x² का गुणांक जो 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो है x² का गुणांक +1, क्योंकि x² का प्लस है, तो जो है यहाँ पे हो गया। अब जो है 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है px = 2x - 2x + 1 का शून्यक है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो x 2x + 1 तो 1/2। तो जो है यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि माइनस वो इधर 2x है तो 2x + 1 है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1/2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 3x² + x + 1 को इतना से भाग देने पर शेषफल बचता है। तो इसका जो आप लोग को भाग देकर आप लोग हमें आंसर कमेंट करें, मैं आपका आंसर ज़रूर पिन कर दूंगा। तो पिन करने के लिए लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है टिक मारा हुआ है पहले से, तो 3 आंसर सही होना चाहिए। तो जो है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? तो 2 चर इसमें है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी में है जो 2 चर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है x - y = 2 का एक हल क्या होगा? y = 2, तो जो है 4 - 2, अगर x का मान हम लोग 4 रखेंगे और y का मान 2 तो आएगा 2, तो बराबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है अब 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो x² जिसमें x + y = 2, तो एक हल होंगे, तो जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में बोल रहा है बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। तो जो है तृतीय चतुर्थांश ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, तो ये है प्रथम
नहीं, यहाँ से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो यहाँ पर जो है दोनों माइनस वाला यहाँ करेक्शन होता है, तो तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु सी का निर्देशांक है 2 और माने -5 2, तो -5 2 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो रहा है। तो जो है अब बोल रहा है 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 105 डिग्री में कितना कोण जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री जोड़ने के लिए हमें 75 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तो जो है डी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं, संपूरक, समकोण या फिर पूरक कोण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जो है पूरक कोण कहेंगे। तो 90 मतलब 45 और 45 होना चाहिए 90, और जो है 80 होगा उसको बोलेंगे समपूरक कोण। तो जो है अब हम लोग आकृति में ए और बी में एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक रेखा में जो है हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जो है यहाँ पर हो जाएगा 98 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। तो जो है हम लोग 20 नंबर में बोल रहा है आकृति में x का मान ज्ञात करें, तो 80 और बाई कोणों का योग बराबर इस इधर होगा, तो 80 और 20 100, तो जो 100 यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ 80 बने 100 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर बोल रहा है 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों जो त्रिभुज का इधर 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 बनता है 180 डिग्री होता है, तो जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन त्रिभुजों की कसौटी नहीं है, तो SAS होती है साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल या साइड साइड साइड, तो जो है मेरे हिसाब से साइड एंगल साइड कभी नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल साइड साइड नहीं होने वाला है, तो ए एंगल साइड साइड होता है लेकिन साइड एंगल साइड नहीं होता है। तो जो है यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है अब 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोण ए बराबर पी कोण बी बराबर इतना तो पी क्यू हो, तो त्रिभुज ए बी सी और इधर पी क्यू और आर, इधर पी क्यू आर बिल्कुल ए नंबर सर्वागसम से होगा। 23 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक चतुर्थ के तीनों एक कोण 180 इतना 68 बार इतना है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी, तो तीनों कोण का चतुर्थ मतलब जो है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है आप हमें कमेंट में बताइए, उससे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो तीनों कोणों का योग जो होता है 300 इधर 90 इधर 90, तो 180 80 80 160 360 डिग्री का होता है, तो ये हुआ इधर हो गया 80 और 20 इधर 60, तो जो है इन तीनों को मिलाकर 260 हो रहा है, तो बचा 100, तो 100 ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट आंसर 100 डिग्री हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी 135 है, तो एंगल बी की एक समांतर चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें एंगल ए बी सी डी अगर डी अगर 135 डिग्री है तो एंगल बी की माप क्या होगी, तो एंगल बी इधर 135 है तो इधर हो जाएगा इधर और इधर का मिलाकर हम लोग 180 लाते हैं, तो जो यहाँ पर 135 में 55 जोड़ने से जो हो जाएगा इधर 145 मतलब 45 जोड़ने से हो जाएगा इधर क्या बोलते हैं इसका पूरा, तो अब बी का मान हो जाएगा 45 डिग्री। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं लंब, नहीं ये तो सम चतुर्भुज जो है विकर्ण आपस पर लंब होते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा लंब बराबर होते हैं, शायद इसका आंसर एक बार आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल होते हैं बराबर, एकदम बिल्कुल यहाँ हो जाएगा बराबर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही आधार पर होते हैं समांतर चतुर्भुज का बराबर जो है। अब 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल जो है 5 7 14 हाँ, तो यहाँ पर जो है ए नंबर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने कोई भी आंसर गलत बताया है तो आप लोग उसका सही आंसर बता दें हमें, मैं एक बार चेक करके आपका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि किसी अन्य बच्चे को ये परेशानी ना हो, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अपना भी मदद करिएगा और थोड़ा मेरा भी हेल्प कर दीजिएगा क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है जिसके कारण थोड़ा मुझे भी दिक्कत होता है। तो जो है एंगल ए और एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री, जो हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 और हम लोग आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी
ये जीवा होती है तो व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होगा।